भगवान नित्यानंद बोले, नौकरी छोड़ दो। भक्त ने अगले दिन इस्तीफा दे दिया। कुछ हफ्ते बाद बाबा ने पूछा, नौकरी का क्या हुआ? भक्त ने कहा, आपने ही तो कहा था इसलिए छोड़ दिए। बाबा का चेहरा बदल गया। गुस्से में बोले, अब भुगतो, नौकरी नहीं मिलेगी। एक गुरु जो पहले नौकरी छुड़वाए फिर कहा कि नहीं मिलेगी, ये कैसी अजीब परीक्षा थी। परीक्षा देने वाले थे माधव हेगड़े, और अगर माधव यहाँ टूट जाते तो शायद उनकी पूरी कहानी यहीं खत्म हो जाती। माधव हेगड़े इस मुश्किल परीक्षा में पास कैसे हुए, बाबा की इस लीला का रहस्य क्या था, खुद इंजीनियर हेगड़े ने बताया, इसलिए वीडियो अंत तक देखिए। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कैसे बाबा ने माधव को लंदन भेजा, कैसे वहाँ एक रात बाबा प्रकट हुए और माधव को सही राह पे लाए, और वापस आने पर सूट पहनकर सड़क पर चलते चलते मिस्टर ब्राउन से मुलाकात हुई और उन्हें नौकरी मिली। अब बात उससे आगे की। उस नौकरी में माधव तेजी से आगे बढ़े। अपना केबिन, गाड़ी, कई विभागों की जिम्मेदारी। 1945 में शांता से विवाह, बेटे का नाम रखा नित्यानंद, बेटी नलिनी। जिंदगी अच्छी थी, लेकिन अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते। माधव की तेज तरक्की सहकर्मियों को रास नहीं आई। पीठ पीछे बातें शुरू हुई, चुगलखोरी बढ़ी, और तभी मिस्टर ब्राउन का ट्रांसफर हो गया वापस इंग्लैंड। नए अफसर आए, पहले से फैली राजनीति उन तक पहुंच चुकी थी। एक एक करके सुविधाएं छिनने लगी। केबिन गया, गाड़ी गई, इज्जत गई। वही दफ्तर जो कभी माधव का था, अब उन्हें छोटा महसूस कराने लगा। माधव हर हफ्ते गणेशपुरी जाते, बाबा को सब कुछ बताते। बाबा सुनते रहे, और एक दिन अचानक बोले, तो नौकरी छोड़ दो। जिसे सुनकर कोई भी हिचकिचाता। अच्छी तनख्वाह, परिवार, बच्चे, लेकिन माधव ने एक पल नहीं सोचा। अगले दिन इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा तुरंत मंजूर हो गया। रातों रात सब कुछ खत्म। कुछ हफ्ते बाद माधव गणेशपुरी गए। बाबा ने पूछा, नौकरी का क्या? माधव ने कहा, यहीं से तो आज्ञा मिली थी, छोड़ दी। बाबा का भाव एकदम बदल गया। अब भुगतो, नहीं मिलेगी नौकरी। ये सुनकर कोई और होता तो टूट जाता, शिकायत करता कि पहले कहा छोड़ दो, छोड़ दी, अब कह रहे मिलेगी नहीं, तो फिर क्यों छुड़वाया। लेकिन माधव ने शिकायत नहीं की। हाथ जोड़े और बोले, आपने कहा था इसलिए छोड़ी, अब आप कह रहे हैं नहीं मिलेगी तो वह भी मंजूर, आपकी मर्जी। और वापस चले आए। महीने बीते, नौकरी नहीं मिली। माधव ढूंढते रहे। घर का खर्च था, परिवार था, लेकिन बाबा पर भरोसा वो जस का तस रहा। आखिर एक जान पहचान के जरिए एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम मिला, शॉप फ्लोर पर। न केबिन, न गाड़ी, न रुतबा, एक साधारण मैकेनिक की तरह। माधव ने बिना किसी शिकायत के काम शुरू कर दिया। फैक्ट्री में कोने में लोहे की बाड़ के पीछे एक मशीन बंद पड़ी थी, बिल्कुल नई। जर्मनी से आई थी, बड़ी कीमत पर, लेकिन कभी चली नहीं। जब भी चालू करो एक भयंकर सी आवाज आती और मशीन रुक जाती। जर्मन इंजीनियर आए, देखा, लेकिन हाथ खड़े कर दिए। तब से वह बाड़े के पीछे बंद थी। कंपनी के लिए यह सिर्फ एक मशीन नहीं थी, लाखों का डूबा हुआ पैसा था। माधव की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने मालिक से कहा, मैं इसे ठीक कर दूंगा। मालिक हंसे, जर्मन इंजीनियर नहीं कर सके और तुम करोगे? शॉप फ्लोर पर काम करने वाले। माधव ने कहा, एक मौका तो दीजिए। मालिक ने शर्त रखी, ठीक किया तो सेक्शन हेड, नहीं किया तो बाहर। तो माधव ने भी एक शर्त रखी, 15 दिन, टीम में खुद चुनूंगा, बीच में कोई दखल नहीं। मालिक बोले, मंजूर। अगले 15 दिन माधव और उनकी टीम दिन रात लगे रहे। बाकी लोग पीछे से हंसते रहे। दोस्त कहते, पागल हो गए हो क्या? लेकिन टीम काम करती रही। माधव ने बाद में बताया, मुझे खुद नहीं पता था मशीन में क्या खराबी है, किसी को इंस्पेक्ट करने भी नहीं दिया गया था। मैंने सिर्फ एक चीज के भरोसे यह दांव लगाया था, बाबा। 15वां दिन आया, मालिक फैक्ट्री में आए। माधव ने अपने फोरमैन को इशारा किया। फोरमैन ने बटन दबाया। पहले कुछ सेकंड एकदम सन्नाटा। सबको लगा फिर से वही होगा, और मशीन में वही पुरानी भयानक आवाज आई। सबके चेहरे उतर गए। फिर आवाज शांत हो गई और मशीन ऐसे चलने लगी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। कारीगरों ने एक दूसरे को गले लगाया। मालिक ने उसी वक्त घोषणा की, आज से तुम मैनेजमेंट कैडर में हो, इस सेक्शन के हेड। लेकिन माधव ने एक बात और कही, मेरे टीम के हर सदस्य को इंक्रीमेंट और बोनस मिलना चाहिए। वो भी तुरंत मंजूर हुआ। माधव गणेशपुरी गए, बाबा को सब बताया। बाबा ने उस दिन उन्हें एक नया नाम दिया, इंजीनियर हेगड़े।
बाद में एक दिन गोपाल कृष्ण शेनॉय जी ने माधव हेगड़े जी से पूछा, बाबा ने पहले नौकरी छुड़वाई, फिर कहा नहीं मिलेगी, ये कैसी परीक्षा थी? माधव ने जवाब दिया, पहले उन्होंने देखा कि क्या मैं बिना सोचे उनकी बात मानता हूं। नौकरी छोड़ी तो वो परीक्षा पास हुई। फिर उन्होंने देखा क्या मैं तकलीफ में भी उन पर दोष लगाता हूं, नहीं लगाया, वो परीक्षा भी पास हुई। और फिर उन्होंने देखा क्या मुझ में आत्मविश्वास है, क्या मैं खुद खड़ा हो सकता हूं, जर्मन मशीन, वो तीसरी परीक्षा थी। जब मैंने मशीन ठीक करने का दांव लगाया, मुझे खुद नहीं पता था क्या गड़बड़ है। मैंने सिर्फ बाबा के भरोसे ये किया। गुरु आदेश नहीं देते, वो सीमा तोड़ते हैं और देखते हैं शिष्य कहाँ तक साथ आता है। आज्ञा मानना तो शुरुआत है, असली परीक्षा तब होती है जब गुरु खुद मुसीबत खड़ी करें और शिष्य फिर भी ना टूटे। माधव हेगड़े नहीं टूटे। अगले एपिसोड में एक कुंड, एक बच्चा और एक ऐसा पल जहां सांस रुक जाती है। ये जानकारी श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय जी के ब्लॉग से ली गई है, जो उन्होंने 2004 से 2007 के बीच माधव हेगड़े से सीधे सुनकर लिखी थी। अगर बाबा की लीला आपको छू गई हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही अनकही कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं। जय गुरु नित्यानंद आए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।